चलिए बच्चों, लाइन कट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक हमने कर लिया था। आपको ज़्यादा परेशानी हो गई, कोई बात नहीं है। शुरुआत करते हैं हम वहीं से। चलिए आप लोग जल्दी से बन जाइए हमारे साथ और कह दो, जल्दी से चालू हो जाइए आप लोग। तैयार है जवाब देने के लिए? बच्चा पार्टी क्या कहता है? 24 नंबर तक आ गए थे ना, 24 नंबर पर आते हैं। चलिए जल्दी से। आ जाइए आप जल्दी से, हमारे साथ जुड़िए और 24 का दनादन कमेंट कीजिए। क्या होगा आंसर? चलिए हो जाए। तैयार हैं? लाइट क्यों बंद हो रहा है? चलिए तो 24 नंबर हमने कर लिया था। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो आपको पता है लायोफिलिक कोलाइड कौन नहीं होता है भैया? तो कुहासा हमारा लायोफिलिक कोलाइड नहीं होता है। अगर नेक्स्ट की बात करें, कितना 25 पर, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? सेंटीमीटर में दिया है तो किसके बीच हो जाएगा? 5 से 7 के बीच। नैनोमीटर रहेगा तो 1 से 1000 के बीच। याद रखिएगा, एंगस्ट्रम में, मीटर में, हर किसी का आंसर याद रखना है आपको। स्टार्च के जल अपघटन से कि जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? आपको पता है स्टार्च के जल अपघटन में कौन? माल्टेज। किसको उपयोग किया जाता है? माल्टेज को। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है। और आपको पता है कि दाब पर फैक्टर डिपेंड करता है ना। प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा? रासायनिक अधिशोषण की दर ज़्यादा होगी। चलिए, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। सबसे ज़्यादा पृथ्वी की परत में कौन मिलेगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन सा होता है धातु? आयरन। पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, क्या रहता है? 10% एसिटिक अम्ल। क्या रहता है? 10% एसिटिक अम्ल रहता है। पता है कि नहीं इस बात को? अगर नेक्स्ट में बढ़ें, ये कौन सा एमीन है? तो ये हमारा प्राइमरी एमीन है। याद रखिएगा, NH2 रहेगा तो 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन, NH दिख जाएगा तो 2 डिग्री एमीन सेकेंडरी एमीन, और N दिखेगा तो 3 डिग्री एमीन टर्शियरी एमीन। याद रखिएगा, क्वाटरनरी तो होता ही नहीं है। जलीय घोल में सबसे सबल यानी प्रबल, है ना, प्रबल भस्म कौन है? हमने अभी बताया था ना कौन हो जाएगा। ये वाला का ऑप्शन ही बोले थे, एकदम रट्टा देख लेने के लिए, एकदम खतरनाक तरीके से बोले थे। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। लगभग 1-2 साल बीच करके पूछा है। CH3H9N अनुसूत्र के द्वारा। अब C3H9, तो N के चारों साइड अगर हम बना दें CH3 तो 3 गो कार्बन हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा? 3 गो कार्बन हो जाएगा। तो क्या हो गया? चलिए, क्या बन गया? टर्शियरी एमीन है। क्या टर्शियरी एमीन? 3 डिग्री एमीन हो गया। अभी सिखाए हैं आपको। बच्चा गलती करके आया था उस बार। निम्नलिखित में किसके अवकृत होने करने से सेकेंडरी एमीन मिलता है? एगो ट्रिक याद रखिएगा, एमीन वाला चैप्टर जब भी नजर आएगा, कार्बिल एमीन एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कार्बिल एमीन अभिक्रिया उसमें पढ़ना है हमको। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? आपको पता होना चाहिए, चीनी को अगर तोड़ोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलेगा। कौन मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलता है। इंजाइम है, बताइए। लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक से नहीं आता। ये सब क्वेश्चन अभी देखे हैं ना आप, कितनी बार पूछा है, देख रहे हो ना विनोद?
आता है कि नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक व अबकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? आप याद रखिएगा, ऑक्सीकारक और अबकारक कौन व्यवहार करता है? SO2। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? कौन रंगीन होता है? आपको याद रखना है कि रंगीन होता है हमारा NO2, बाकी जितना भी है रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग होता ही नहीं है। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? भाई साहब ये वाला ऑप्शन 0, 1, 2 क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये सब क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होगी? इसमें आएगा +2। कितना आएगा? +2। यही हमारा न्यूनतम है, बाकी में आप निकाल के देख लीजिएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। एक्टिनाइड नहीं है, हमने याद कराया था ना एक्टिनाइड वाला, और तो याद करना था, है ना, वो कौन सा कैफे में ऐसे फरमाओ ये सब करके याद कराए थे ना, ट्रिक वाला। उसमें टर्बियम जो होता है हमारा, वो टर्बियम एक्टिनाइड का नहीं, लेंथेनाइड का होता है। किसका होता है? लेंथेनाइड का। 41 नंबर, निम्न में कौन आयन रंगहीन है? याद रखिएगा, रंगहीन होने के लिए या तो पूरा ऑर्बिटल में D में 0 हो जाए, रंगहीन होने के लिए D में 0 हो जाए या D10 हो जाए। तो क्या D0 किस में आएगा? Cu+ में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देख लीजिएगा किस में आएगा? Cu+ में। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? आपको पता है S3+ लिखिएगा, इसमें प्रतिचुंबकीय आएगा। प्रतिचुंबकीय का मतलब है सब क्या होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए, अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? हमने क्या बताया है? ग्लूकोज टूटता नहीं है, ग्लूकोज टूटता नहीं है तो I का मान 1, यूरिया के लिए 1, Na+ और Cl-2 और K+ और SO4- 3, 3 2 5, कितना हो गया? 3 सबसे ज्यादा है, अधिकतम ही पूछा है, क्या हो जाएगा? K2SO4। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 फैराडे के बराबर होता है, हमने कई बार बोला है, 96,500। कहाँ गया? ये रहा, 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें आप देखकर टिक लगा सकते हो। अभी तक देखे होंगे हमने बहुत सारे कम क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कराया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड का मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? इसमें ना आप इसको जोड़कर देखिएगा, -0.14 और -0.80। हमारा जोड़कर कितना आ जाता है? माइनस में 0. कितना? 94, 0.94 है क्या? 0.94। अगर ऊपर करें हम तो आपको 0.94 यहाँ दिख रहा होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल रूप से दिख रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कौन सा सेल है? ईंधन सेल है। कौन सा सेल है? ईंधन सेल है। चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या हो जाता है? जैसे जैसे रासायनिक होते जाएगा वो दर घटेगा ना भाई साहब, समय के साथ क्या हो जाता है? घट जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? NaOH वाला जो ऑप्शन है वो प्रथम कोटि की नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम्पल बस आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, विटामिन सी है। एक बच्चा हमारा साइट्रिक अम्ल मार के आया था, नहीं, विटामिन सी क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कराए हैं ना क्वेश्चन, B12 में। किसमें कराया जाए? B12 में। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? HDP। कहाँ गया ऑप्शन? HDP, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। हमारा क्या होता है? HDP लिखते हैं इसको। चलिए, बहुत नजदीक हम आ गए हैं।
CF2 याद है, PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, याद है क्या? किसका? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का एकलक है। किसका एकलक है? टेफ्लॉन का, बहुत याद रखिएगा। क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्विनिन क्या होता है? एंटी मैलेरियर होता है, मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? याद रखिएगा, हमारा पेनिसिलिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। बताइए आप लोगों का कैसा जवाब आ रहा है बच्चा पार्टी सब? बच्चा पार्टी सब कैसा जवाब आ रहा है? निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? क्लोरोबेंजीन, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण प्रायः, ये तो बोलना ही नहीं है, आगे बढ़िए, फेन प्लवन विधि हो जाएगा। निम्नलिखित में विद्युत विच्छेदन के द्वारा क्रिया नहीं किया जाता है, किसका? आयरन का। किसका नहीं किया जाता है? याद रखिएगा, आयरन का क्रिया हमारा किसके द्वारा नहीं किया जाता है? विद्युत विच्छेदन के द्वारा। हूप विधि के द्वारा किस धातु का शोधन होता है? एल्युमिनियम का। हूप विधि किसके लिए उपयोग होता है? एल्युमिनियम के लिए। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका, एटॉमिक मास ना, जिसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो बोलिए, अनुभार सीधा, तो क्या होगा? क्वथनांक कम होगा। हाइड्रोजन का सबसे कम है, इसी का सबसे कम क्वथनांक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पर ही डिपेंड करता है कौन? वान डर वाल्स बल, और वान डर वाल्स पर ही डिपेंड करेगा क्वथनांक। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? फ्लोरीन एक ऐसा है जो केवल और केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। कौन? केवल F2 ही, इसमें ध्यान रखिएगा। S8 में ऑक्सीकरण अवस्था है, ऐसा S8 बोले, P4 बोले, O2 बोले, Cl2 बोले, जो भी बोले, ऐसा अगर मूल अवस्था में रहेगा क्या हो जाएगा? 0। ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? अब देखिए, होना क्या चाहिए था? H2O, लेकिन H2O नहीं होता है। कौन होता है? H2S। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, है ना। चलिए, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार बोला है, 3 में टिक लगाइएगा। किसमें? 3 में टिक लगाइएगा। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है? हमने बोला है चतुष्फलकीय अगर पूछेगा तो कितना? 3 गोला रहता है ना, 4 गोला। और अष्टफलकीय अगर पूछेगा तो क्या टिक लगाइएगा? अष्टफलकीय में 1, अष्टफलकीय में कितना? ऐसे 3, और इसके ऊपर से रहता है, क्या रहता है भाई साहब? तो एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है। कितना हो गया? 6 गोला। कितना गोला हो गया? 6 गोला। अष्टफलकीय 6, चतुष्फलकीय पूछेगा 3। याद रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी आता है? घटनब नहीं, घनत्व है ये, घनत्व लिखा हुआ है, गलती टाइपिंग है। घनत्व में कमी आता है शॉटकी दोष में। किसमें? शॉटकी दोष में क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फेरो चुंबकीय कौन है? कौन सा पदार्थ हमारा फेरो चुंबकीय है? ये साल खत्म होने वाला है। O2 हमारा क्या हो जाता है? फेरो चुंबकीय हो जाता है। अगर आगे की बात करें, विलयन में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं। क्वथनांक में उन्नयन। घोल के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? केजी में बात कर रहा है, अगर लीटर रहता तब मोलरता होता, केजी पूछ रहा है तो मोललता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। मतलब 2000 यानी खत्म। 22 तक का कहानी हमने कर लिया। अब हम शुरुआत करने वाले हैं कौन सा?
23। कौन सा? 23। तो चलिए 1 मिनट का लीजिए ब्रेक और फिर हम करते हैं शुरुआत। 23 का शुरुआत करने जा रहे हैं।